PM Modi was honored for his exceptional contribution to India-Oman ties and his visionary leadership. He received the award during his two-day visit to Oman, the final leg of his three-nation tour, and included Jordan and Ethiopia. Instituted in 1970 by Sultan Qaboos bin Said, the Order of Oman First Class has been bestowed upon selected global leaders in recognition of their contribution to public life and bilateral relations. अब 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब जो कारोबार दोनों देशों के बीच में होता है, लेकिन मुक्त व्यापार समझौते के बाद ये जो कारोबार है 5 साल में दुगना या उससे ज़्यादा हो जाएगा। और इसका जो सीधा जो असर है वो दोनों ही देशों के कारोबारी और इसके साथ ही उन सामानों को खरीदने वाले जो उपभोक्ता हैं उनको सीधे मिलेगा, या ये कहें कि दोनों देशों की जो जनता है उसको सीधा का सीधा फ़ायदा होगा, क्योंकि कीमतें कम होंगी, उन पर टैक्स नहीं लगेगा। अब प्रधानमंत्री के प्रति ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान दिया जाना ये बताता है कि ओमान का विश्वास भारत के ऊपर कितना है। और आज देखें कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे, जो इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको संबोधित उन्होंने किया, तो इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि भारतीय समुदाय के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ओमान के जो छात्र हैं अगर वो भी भाग लेते हैं तो दोनों देशों के लिए बेहतर होगा। स्पेस टेक्नोलॉजी का उन्होंने जिक्र किया और इस बात का स्पष्ट उन्होंने संकेत भी दिया कि अगर ओमान के छात्र बेंगलुरु में स्पेस जो सेंटर है वहाँ पर जाएं, वहाँ पर रिसर्च करें, वहाँ पर विजिट करें, तो दोनों देशों के जो छात्र हैं वो एक बेहतर समझ के साथ आगे बढ़ सकते हैं और इसका फ़ायदा दोनों देशों के लोगों को होगा। तो आप समझें कि किस तरह का विश्वास भारत और ओमान के बीच में इस समय दिखाई दे रहा है। और निश्चित तौर पर ओमान ने प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ ओमान का सम्मान देकर देश की 140 करोड़ जनता है उसका सम्मान किया है और ये बताया है कि भारत के ओमान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री इस समय भी अगर आप देखें कि जो सुल्तान हैं यहाँ के उन्हीं के साथ हैं और कुछ समय के बाद प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे, लेकिन ज़बरदस्त सफल दौरा प्रधानमंत्री का रहा और काम धंधा कर रहे हैं। तो एक तरीके से कनेक्ट काफ़ी पुराना है, लेकिन उस कनेक्ट को एक नई ऊर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। आपने देखा भी, इससे पहले सऊदी अरब की विज़िट पर प्रधानमंत्री गए थे, रियाद गए थे, इसके बाद जेद्दा में उन्होंने विज़िट करी और रियाद में जो बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के जो लोग हैं और ख़ास तौर से जो कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। वर्कर हैं, स्किल वर्कर हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री ने बैठ के खाना तक खाया। तो ये बताता है कि भारत के लिए दुनिया के जो अलग अलग मुल्क हैं और उन मुल्कों में रहने वाले जो भारतवासी हैं वो पहली प्राथमिकता है। आप देखें कि गल्फ़ कंट्री में जिस तरीके से भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है, आप देखें कि भारत पर जो विश्वास है वो बढ़ा है। चाहे हम सऊदी अरब की बात करें, जिस तरह से भारत का सम्मान करता है, गल्फ़ कंट्री के जो दूसरे मुल्क हैं, चाहे हम कुवैत की बात करें, चाहे हम ओमान की बात करें, यूएई की हम बात करें, ये तमाम मुल्क ऐसे हैं जो भारत को अपने साथ लेकर आगे चलना चाहते हैं। भारत की जो तमाम नीतियां हैं, 2047 का जो विज़न प्रधानमंत्री ने दिया है, उस विज़न में कहीं ना कहीं अपना जो सहयोग है वो करते हुए दिखाई देते हैं। जाता है कि जो भारत के जो कामगार और कारीगर हैं कि वो किस बेहतरीन तरीके से चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। स्वदेशी जो हमारी है वो आज किस लेवल पर पहुंच गई है। एक ग्लोबल मंच प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदान किया जाता है और निश्चित तौर पर जब उन कारीगरों की तारीफ होती है तो उनको एक बड़ा बाज़ार भी मिलता है और भारत का जो नाम है वो दुनिया में भी सामने होता है और दुनिया में बेहतर होता है। यही कारण है कि आप देखें कि अलग अलग मुल्कों में स्वदेशी मेक इन इंडिया और मेड इंडिया लगातार जो प्रधानमंत्री हैं उसका जो प्रदर्शन है वो भी करते रहते हैं। आज भी जब भारत वंशियों के साथ उन्होंने बातचीत की ओमान में,